पापा, कल मैं एक कविता याद कर रहा था और उस समय टीवी चल रहा था और मैं कविता अच्छे से याद नहीं करने पाया। पर जब मैं आप जो ध्यान करने के लिए बोले थे उसको करके कविता याद किया तो वो कविता तुरंत याद हो गई मुझे। ऐसा क्यों हुआ? सिंपल, क्योंकि जब टीवी चल रहा था तो ध्यान टीवी पर जाने के कारण फोकस नहीं हो पा रहा था कविता पर। लेकिन जब मेडिटेशन के बाद जब मन पूरी तरह शांत हो गया और उसके बाद जब तुमने कविता याद की तो जल्दी हो गया याद। तभी तो मैं इतनी जल्दी कविता याद कर लिया। कौन सा, सुना? हाँ, सुनाता हूँ। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था, दौड़ रहा अरिमस्तक पर, या आसमान पर घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाए चालों में, उड़ जाए भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ गया करवालों में, है यहाँ रहा अब यहाँ नहीं है, वहाँ वहीं है वहाँ नहीं, थी जगह ना कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बढ़ती नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल विज्रमय बादल सा अरि की सेना पर कहर गया, भाला गिर गया निशंग है, टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी कविता थी। तो मैं टीवी देखते समय याद नहीं कर पाया। फिर आप कहते हो कि टीवी देखना और मोबाइल चलाना बुरी आदत है, फिर लोग इस आदत को छोड़ क्यों नहीं देते, अपना समय बर्बाद क्यों करते रहते हैं? टीवी देखना या मोबाइल चलाना बुरी आदत नहीं है, लेकिन इन पर फालतू की चीज़ें देखना, 2-2 3-3 घंटे मूवी देखना या मोबाइल को दिन भर लेकर बैठकर गेम खेलते रहना, यह समय की बर्बादी है। हमें काम ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें टीवी पर देखें, न कि हम इस इडियट बॉक्स के सामने बैठे रहें या मोबाइल दिन भर चलाते रहें। काम ऐसा करो कि तुम्हें लोग टीवी पर देखें। समझे सुविज्ञ? हाँ, बहुत अच्छा पापा, मैं समझ गया। लेकिन हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं? चलो, मैं तुम्हें कुछ कहानियां सुनाकर समझाता हूँ कि हम अपनी बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं या इनसे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार। आदत बुरी या अच्छी, इस पर निर्भर करता है कि हमें उसे छुटकारा पाना है या नहीं। पहले ये समझे कि आदत होती क्या है। जैसे हमको चाय पीने की लत होती है। जब हम सुबह जागते हैं तो एक निश्चित समय पर हमें वह प्यास जगती है कि हमें हमारे शरीर को चाय चाहिए। अगर उस समय वह चाय न मिले तो कई लोगों को सर में दर्द होने लगता है। यह एक लत है, यह एक आदत है। कई लोगों को सुबह जल्दी जागने की आदत होती है। कई लोगों को जब 3:30 बजता है, 4 बजता है या 5 बजता है, अपने आप नींद खुलती है। उनके शरीर को यह आदत लगी होती है, उनके शरीर को यह लत पकड़ी होती है। लेकिन यह आदत अच्छी और बुरी होती है। जब कोई आदत हमें नुकसान पहुंचाए, हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, तो वह आदत बुरी मानी जाती है। और ऐसी आदत जिससे हमें फायदा मिले, हमारा जीवन अच्छा बने, वह अच्छी आदत कही जाती है। यही आदत है। एक निश्चित समय पर एक निश्चित कार्य को करने की जो तलब होती है वह आदत कहलाती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक पीना, कई लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत होती है और वह न मिले तो वे उसके लिए परेशान होने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। कई लोगों को नशे की आदत होती है। इसी तरह से कई लोगों को अच्छे कार्य की भी आदत होती है। कई लोग जो दिन भर कार्य करते हैं, वे काम न करें तो उन्हें एक खालीपन लगने लगता है, ऐसा लगता है कि आज कुछ हुआ ही नहीं। तो यह अच्छी आदत है। तो हमें समझना होगा कि हमें छुटकारा किन आदतों से पाना है। जाहिर है कि जो अच्छी आदतें हैं उनसे हम छुटकारा क्यों पाएं, वह हमारे लिए अच्छा है। लेकिन कई बुरी आदतें हमारे पकड़े होती हैं और हमको मालूम नहीं होता है, क्योंकि जब हम बुरी आदतों की जकड़ में होते हैं तब हम समझते हैं कि हम वो चीज़ें अच्छा कर रहे हैं। हम अपने तर्क देते हैं कि हम इसलिए ये कर रहे हैं या हमें इसलिए ये करना पड़ रहा है। ये हमारे तर्क हैं। वो किस लिए? हमें अपने आप को बचाने के लिए, ताकि हम अपने उन बुरी आदतों को छिपा सकें, ढक सकें,
तब ये आदत को छुटकारा कैसे पाया जाए। तो आदत से छुटकारा पाने की पहली और सबसे जरूरी शर्त है कि आप स्वीकार कर लें कि यह आदत बुरी है। जिस दिन आपने किसी भी आदत या बुरी लत को स्वीकार कर लिया कि यह मेरे लिए बुरा है और यह बुरी आदत मुझे पकड़ी है, तब आपका काम आसान हो गया। तब आप इस बुरी आदत से छुटकारा पा सकते हैं। बुरी आदत करते समय हमें बोध नहीं रहता कि हम वह बुरी आदत कर रहे हैं, लेकिन अगर होश रहे, पहला स्वीकारोक्ति कि हाँ ये बुरी आदत मेरी है। दूसरा, अगर आपने होश रखा कि हाँ वो बुरा कार्य करते समय, कोई भी कार्य करते समय अपने होश को, अपनी चेतना को अपने पास रखा, तो वह गलत आदत से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह एक सूफी कहानी है, लेकिन बहुत काम की है। एक व्यक्ति अपनी बुरी आदतों से परेशान था। उसको कुछ बुरी आदतों ने पकड़ कर रखा था। वह सोचता था, उसने सुन रखा था कि गांव में एक फरीद नाम के बाबा आए हुए हैं जो बहुत पहुँचे हुए फ़कीर हैं। वह लोगों के जीवन को अच्छा बनाने का काम करते हैं। तब फरीद बाबा के पास वह गया और बोला कि बाबा, मुझे मेरी बुरी आदतों ने पकड़ कर रखा है, मैं इनसे छुटकारा कैसे पाऊं। फरीद बाबा ने उसकी बात को सुना और कहा कुछ भी नहीं। वे एक खंभे के पास पहुंच गए और खंभे को जोर से पकड़ लिया और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, मुझे छुड़ाओ छुड़ाओ। जो व्यक्ति फरीद बाबा के पास आया था, वह देखकर सोच में पड़ गया कि यह मैं किस व्यक्ति के पास आ गया। मैंने तो सोचा कि कोई ये आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, लेकिन यह तो मुझे कोई विक्षिप्त पागल मालूम पड़ता है। यह खंभे को पकड़कर कर क्या रहा है। वह बाबा के पास आता है और बोलता है, बाबा ये आप कर क्या रहे हो। मैं तो आपके पास आया था कि अपनी बुरी आदत छुड़ा सकूं, लेकिन आप मुझे पागल जान मालूम पड़ते हो। आप मेरी मदद करो, आप यह क्या कर रहे हो। तब फरीद बाबा बोलते हैं, पहले वो सब बात छोड़ो, वो सब बात की बातें हैं, मुझे अभी छुड़ाओ, मुझे बचाओ, इस खंबे से मुझे बचाओ। तब वह व्यक्ति बोलता है, बाबा आपने खंबे को पकड़ रखा है, खंबे ने आपको नहीं पकड़ा है। तब फरीद बाबा कहते हैं, तू बड़ा होशियार आदमी है, तू इतनी अकल लगा सकता है कि इस खंबे को मैंने पकड़ा है, लेकिन तू खुद पर यह बात लागू नहीं कर सकता कि बुरी आदतों ने तुझे नहीं, तूने उन बुरी आदतों को जकड़ कर रखा है। होश रख, जिस दिन होश ले आएगा उस दिन तेरी बुद्धि जग जाएगी और तू अब बुरी आदतों से छुटकारा पा लेगा। एक छोटी सी कहानी, लेकिन यह हमें सीख देती है कि हम बुरी आदतों को वास्तव में हम जकड़े होते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जब हम कोई चीज़, बुरी लत हमको पकड़ी रहती है, जैसे हमको फालतू के शोज, फालतू के टीवी प्रोग्राम्स, या आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं देखनी चाहिए, उसकी लत पकड़ी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि हम वह देखकर समय बर्बाद करते हैं या वो हमारे लिए बुरी है। हमारे पास इतनी बुद्धि होती है, लेकिन हम, मान लीजिए हम फेसबुक चला रहे हैं या यूट्यूब पर कोई वीडियो देख रहे हैं और साथ में उस वीडियो के किनारे एक लिंक आ जाता है और वह उन विषयों से संबंधित होता है जिसकी लत आपको पकड़ी होती है, जिसमें आप अपना बहुत समय बर्बाद करते हैं, जैसे कोई क्राइम शोज, कोई अश्लील दृश्य। और जैसे ही वो लिंक बगल में आता है, आप तुरंत उस ओर बढ़ जाते हैं। तब आपका संकल्प जो आपने ठाना था कि नहीं मैं इस बुरी आदत से छुटकारा पाऊंगा, वहाँ कमजोर पड़ जाता है और आप उस लिंक को क्लिक कर देते हैं। इसी तरह जीवन में हम बुरी आदतों के इसी तरह शिकार होते हैं। मान लीजिए कोई नशा छोड़ना चाहता है, कोई शराब या सिगरेट की लत छोड़ना चाहता है, लेकिन अब उसके दोस्त यार मिल जाते हैं या आदतन उसके शरीर को वह चाह पकड़ने लगती है, तब वह व्यक्ति का संकल्प कमजोर पड़ जाता है और वह उस दिशा में बढ़ जाता है कि आज कर लेते हैं, कल से पक्का, कल से अब यह नहीं होगा, लेकिन आज कर लेता हूं। और यह आज हर दिन आज लाता है, फिर वह कल कभी नहीं आता। जिस प्रकार हम न्यू ईयर पर रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब आज से यह नहीं करूंगा, वह नहीं करूंगा, मुश्किल से 2, 3, 1 सप्ताह, 10 दिन चलता है, फिर आप पुराने ढर्रे पर लौट आते हैं। तो यह बुरी आदत यही है। आपके संकल्प के कमजोर होने के कारण आप उन बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाते हैं। यह आपका संकल्प मजबूत हो जाए, आपके जीवन जीने की वजह, आपके जीवन का उद्देश्य बड़ा हो जाए, तो इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पहली स्वीकारोक्ति कि हाँ
मुझे बुरी आदत ने पकड़ा है। दूसरा, बोध, होश। जब आप इस चीज को रखेंगे तब इससे छुटकारा आसानी से पाया जा सकता है। फिर इसके छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, जिसमें आपको मैं बहुत कारगर विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वर्ल्ड वाइड अपनाया जाता है। इसे 30, 60 और 90 का रूल कहते हैं। कोई भी आदत 30 दिन में बनती या टूटती है। तो जब भी कोई आप आदत बदलना चाहते हैं तो उसे 30 दिन का समय दीजिए। 30 दिन का संकल्प लीजिए कि यह आदत जो बनानी है वह मैं 30 दिन जारी रखूंगा, या जिसे छोड़नी है उसे 30 दिन नहीं करूंगा। अगर आप ऐसा कर गए तो आपकी नई आदत बन जाएगी, या जो आदत छोड़नी है वह छूट जाएगी। फिर दूसरा है 60। कोई भी नई आदत को फिर बनने में 60 दिन लगते हैं। आपको अब अच्छी आदत लानी है तो उसे 60 दिन समय दीजिए। जैसे आप सुबह देर तक सोते हैं और ठानते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगा, तो उसे 60 दिन का समय दीजिए। 60 दिन यानी 2 महीने आप लगातार रोज सुबह जल्दी उठिए, तो यह आपकी एक नई आदत बन जाएगी। फिर तीसरा जो नियम है वह है 90 यानी 90 दिनों का। जिस आदत को आपने 60 दिनों तक जारी रखा, अब उसे 90 दिन तक खींच कर ले आइए, यानी 3 महीने का समय दे दीजिए। तो यह आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। फिर यह आपकी आदत जीवन पर्यंत चल सकती है। अगर आप लेट सोकर उठते हैं, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने योगा ध्यान को प्रारंभ किया और जो लेट तक सोते थे, और उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को ऐसा चेंज कर लिया कि अब वह सुबह बिना किसी अलार्म के भी उठते हैं। तो यह 30, 60, 90 का रूल बहुत कारगर है। 30 दिन नई आदत बनाने या तोड़ने में, 60 दिन जो नई आदत आप अपनाना चाहते हैं उसको अपने जीवन में लाने में, और 90 दिन उसको एक लाइफ स्टाइल बनाने के लिए। तो यह 30, 60, 90 का रूल जरूर अपनाएं। हमने इसका एक प्रयोग भी किया। मार्च में जब भारत में लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, तब हमने यह कोशिश की कि हम इन 40 दिनों में जो लॉकडाउन था, हम मोबाइल, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से दूर रहें। हमने फेसबुक वगैरह सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया। हमने इंटरनेट से दूरी बना कर रखी, और मोबाइल्स में जब कॉल आते थे बस हम वो रिसीव करते थे, और साथ में हमने टेलीविज़न भी देखना छोड़ दिया। और यह आदत अब ऐसी बनी कि उस समय से जो टीवी हमारा छूटा देखना, अब हम टीवी नहीं देखते। तो यह नई आदत बन गई। अब टीवी देखने का मन भी नहीं होता। टीवी में वैसे कोई हम लोग फालतू चीज़ें नहीं देखते थे, लेकिन कभी कोई कॉमेडी या कोई अच्छी मूवी देख लिया करते थे। लेकिन अब वह आदत छूट गई। अब एक नई आदत बन गई। अब वह किताब पढ़ने की आदत हो सकती है, बागवानी करने की आदत हो सकती है, डांस करने की आदत हो सकती है। जो आदत आपको अच्छी लगे, जो सृजनात्मक आदतें हों। आदतें 2 होती हैं, एक विध्वंसात्मक और एक सृजनात्मक। सृजनात्मक शौक जैसे बागवानी, फोटोग्राफी, ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना, कविताएं लिखना, इस तरह के जो शौक होते हैं वे सृजनात्मक होते हैं। वे आपके भीतर अच्छी ऊर्जा लाते हैं। और जो विध्वंसात्मक होते हैं वह आपके अंदर बुरी ऊर्जा लाते हैं। जैसे आप टेलीविज़न के सामने जब घंटों बैठे रहते हैं, तब कैसे आपके शरीर में एक सुस्ती, एक उदासी, जिसे लेथार्जिक मोड कहते हैं, वह आपके शरीर में आ जाता है। और वर्ल्ड मेडिकल साइंस का भी कहना है कि जो शुगर नामक बीमारी है, मधुमेह नामक बीमारी है, वह बहुत ज़्यादा बैठने के कारण है। तो वह कहीं ना कहीं यह टेलीविज़न और मोबाइल के कारण प्रदत्त है। तो कोशिश करिए कि आपके भीतर सृजनात्मक आदतें आएं, जिसके कारण आपके भीतर अच्छी ऊर्जा बने। मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी गौतम बुद्ध के समय की है। एक महिला अपने बेटे की आदतों से बहुत परेशान थी। उस बेटे को बहुत बुरी बुरी आदतें थी। वह नशा करता था, वह लोगों से लड़ाई झगड़ा कर लिया करता था। तो वह माता बहुत परेशान होकर बुद्ध के पास पहुंची और उसने बुद्ध से कहा, प्रभु यह मेरा बेटा ऐसा है वैसा है, यह इतनी इतनी बुरी आदतें इसने पाल कर रखी हैं, आप ही इसको सुधार सकते हो। तब गौतम बुद्ध ने उस लड़के को देखा और केवल एक शब्द कहा कि यह कल मरने वाला है, लेकिन तुम सुबह इसको मेरे पास लाना। अब यह महिला परेशान हो जाती है। वह लड़का भी सुनता है कि मैं कल मरने वाला, और ये कौन कह रहा है? प्रभु कह रहे हैं। वह लड़का भी विश्वास कर लेता है कि हमें कल मरने वाला हूँ। अब वह घर जाता है। वह पूरी रात परेशान रहता है कि मैं कल मरने वाला हूँ। फिर
जब सुबह होती है तो गौतम बुद्ध स्वयं उसके घर पहुंचते हैं, द्वार खटखटाते हैं। देखती हुआ महिला कि गौतम बुद्ध पहुंचे हुए हैं, वे भीतर बैठाते हैं। फिर गौतम बुद्ध उस लड़के को बुलाते हैं और बोलते हैं कि कल तुमने कोई बुरी आदत की? तो वो बोलता है नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा कल तुमने कोई नशा किया? तब उस लड़के ने कहा नहीं। क्या तुमने किसी को कोई गाली दी? तो लड़का बोला नहीं, मैं तो रात भर सोचता रहा कि अब मेरे जीवन के कुछ घंटे ही बचे हैं, मैं इसे अच्छी तरह बिता लूं। तब गौतम बुद्ध ने कहा बहुत सही। यह होश जिसके भीतर आ जाए कि यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसे हम व्यर्थ के काम करके इस तरह न बिताएं। और यह जीवन किसे मालूम है कब समाप्त हो जाए। अभी हम बात कर रहे हैं, अभी कुछ ऐसा हो जाए और यह जीवन समाप्त हो जाए, कौन जानता है। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने जीवन की यथार्थता को समझ लिया। हमें भी इसी तरह अपने जीवन को लेना होगा। यह जीवन बहुत बहुमूल्य है, पता नहीं फिर कब यह मानव जन्म मिले, तो हमें जो श्रेष्ठ है उसे करना है। एक बोध, एक होश रखनी है कि हाँ, यह बुरी आदतें हैं, इनसे हमें दूर रहना है, अच्छी आदतों को अपने पास लाना है। जब हम अच्छी आदतों को अपनाते हैं तो हमारा आभा मंडल बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत मजबूत होता है। तब हम लोगों की भी मदद कर पाएंगे, लोगों का भी जीवन बदल पाएंगे। हम ऐसे दिए बन सकते हैं जिससे हजारों दिए प्रकाशित हो सकते हैं। जीवन में हमें जब झटका लगता है तब हमें होश आता है। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी व्यक्ति को नशे की आदत है, उसके परिवार के लोग, उसके मित्रगण, उसके शुभचिंतक उसे सलाह देते हैं कि मत करो मत करो मत करो, वह नहीं सुनता। लेकिन जब वह कोई बीमारी पकड़ती है, उसे लीवर की कोई बीमारी या शरीर की कोई और बीमारी पकड़ती है, फिर डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारा जीवन इतना ही है, तब उसे झटका लगता है। तब वह उस समय छोड़ना चाहता है कि अब मैं सब छोड़ दूंगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो आपके जीवन के साथ यह देर मत हो जाए, इसलिए यह झटका लगना जरूरी है। आपके जीवन में एक सद्गुरु, एक गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपकी गलतियों को आपको बताए, लेकिन आप करते उल्टा है। जो लोग आपके जीवन में अच्छा लाना चाहता है, ऐसा कोई गुरु जो आपके जीवन में मिलता है, वह आपके सिखाने की कोशिश करता है, आप उससे दूर भागते हैं। और ऐसे लोग जो आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं, आप उनके करीब रहते हैं। तो यह गुरु जो है झटका देने का काम करता है। तो आपको ऐसे गुरु को अपने जीवन में रखना होगा और वह गुरु आपको होश देगा। क्या सही है क्या गलत है वह बताएगा, क्योंकि जब आप गलतियां करते रहते हैं तब आप अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। आप अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं, उसे तर्कों का लबादा देते हैं और अपने तर्क से अपनी की हुई गलतियों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वह बहुत सही था। यह गलती नहीं होनी चाहिए। नागार्जुन भारत के एक बहुत पुराने संत हुआ करते थे। वे लोगों को ध्यान बताया करते थे, ध्यान सिखाया करते थे। जब वे एक गांव में थे तो वहां एक चोर था, और चोर भी गजब का चोर, बहुत शातिर चोर। वह कभी पकड़ा नहीं गया था। बड़ी से बड़ी चोरी उसने बहुत अच्छे से अंजाम दी थी। राजमहल तक की चोरी, राजमहल के खजाने तक की चोरी उसने की थी। वह पकड़ा नहीं गया था। उस चोर ने भी नागार्जुन के बारे में सुना और वह नागार्जुन के करीब आया। और जैसे ही वह नागार्जुन के करीब आया, उनके आभा मंडल से, उनके ऑरा से वह प्रभावित हुआ। तब नागार्जुन ने कहा कि तू ध्यान किया कर, बस तू ध्यान कर। तब चोर ने कहा कि नागार्जुन बाबा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यह मैं चोरी नहीं करना छोड़ सकता। इसे करने में मुझे बहुत मजा आता है, मुझे एक रोमांच मिलता है और उस रोमांच के लिए मैं यह चोरी करता हूँ। मुझे पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन इस कार्य को करने पे जो मुझे रोमांच मिलता है, उस कारण से मैं बड़ी बड़ी चोरी, राजमहल तक में मैं खतरा मोल ले लेता हूँ। मैं जानता हूँ अगर मैं वहां पकड़ा गया तो मुझे सीधे फांसी पर लटका दिया जाएगा, लेकिन उस रोमांच के लिए मैं यह काम अंजाम देता हूँ। तब नागार्जुन ने कहा, मैं तुझे कह भी नहीं रहा कि तू चोरी करना छोड़ दे, लेकिन जब तू चोरी करे तो पूरा होश रख। अब अगली बार जब भी तू चोरी करने जाए, पूरे होश रख कर चोरी कर कि तू यह चोरी कर रहा है, तू यह सारी चीजें कर रहा है। तब उस चोर ने कहा, ठीक है बाबा, और वह वहां से चला जाता है। वह 2-3 दिन बाद वापस आता है और बोलता है कि नागार्जुन बाबा, आप बहुत चालाक इंसान हैं। तब नागार्जुन ने कहा, बता क्या हुआ। तब आपने कहा कि पूरे होश रख के चोरी करना,
अब यह चोरी मुझसे नहीं होती। मैं राजमहल के खजाने में प्रवेश कर गया था। मेरे सामने बड़ा खजाना था, लेकिन आपने कहा था कि होश रख के चोरी करना, और जब मैंने सामने खजाने के सामने होश रखा तब मेरी हिम्मत नहीं हुई। मुझे यह गलत लगने लगा। अब तुमने मेरी चोरी के काम को बंद करा दिया। अब मैं चोरी नहीं कर सकता। तब नागार्जुन ने कहा, तो ध्यान कर और ध्यान कर और ध्यान कर, बस ध्यान कर। फिर जो भी अच्छा होगा वह तेरे जीवन के लिए अच्छा होगा। बाद में वही चोर नागार्जुन का बहुत बड़ा शिष्य बना। तो यह होश रखना जरूरी है। जब आप होश रखेंगे तो गलत चीजों की ओर आप आकर्षित नहीं होंगे। यह आकर्षण है जो आपसे बुरे काम कराता है, बुरी लत लगाता है। अब लोगों को देखिए, खुशी हो तो शराब, दुख हो तो शराब, बिजनेस में लॉस तो शराब, प्रेमिका छोड़ जाए तो शराब। लोगों की मानसिक स्थिति तो देखिए, लोगों को खुशी के लिए भी शराब, दुख को दूर करने के लिए भी शराब। यह मानवीय कमजोरी है, यह लत है। फिर अगर आप दुख में शराब सेवन करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इससे आपके दुख दूर हो जाते हैं, तो यह बिल्कुल गलत है। केवल उतने ही देर तक जब तक वह नशा आपके ब्रेन को आधिपत्य किए हुए होता है। केवल उतने देर तक आपको लगता है कि आप चिंता तनावों से दूर हैं, लेकिन उस नशे के सेवन के कारण आपका शरीर कमजोर हो जाता है, आपकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है। और जब नशा हटता है तो जब हैंगओवर आता है, वह आपको ज्यादा परेशान करता है। आप शरीर से भी जाते हैं, मन से भी जाते हैं। फिर उस स्थिति को दूर करने के लिए आपको कुछ महीने बाद अधिक मात्रा की शराब की जरूरत पड़ने लगती है। तो इन आदतों से बचिए, होश रखिए। जब आप होश रखेंगे तो इस तरह की गलतियां नहीं हो पाएंगी, आप गलत चीजों के प्रति नहीं जा पाएंगे। तो सुविज्ञ, समझ गए? समझ गया पापा। यही ना कि हम अपना समय बर्बाद ना करें और लोग हमें ऐसा हमें काम करना है कि लोग हमें टीवी पर और मोबाइल पर देखें। आज से मैं वही चीज़ देखूंगा जिससे मुझे ज्ञान मिलता है, और ऐसी चीज़ें नहीं देखूंगा जिससे मेरा समय बर्बाद होता है। यही ना? बहुत अच्छे। वैसे भी तुम जापान को बहुत फॉलो करते हो, तो वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग समय की बहुत कद्र करते हैं। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, वो पूरी तरह से उसके लिए जागरूक रहते हैं। तो अगर तुम्हें जापान बहुत अच्छा लगता है तो वहाँ से यह भी सीख सकते हो। हाँ, मुझे जापान भी तो जाना है। नशा ही नहीं, लोगों को कई चीज़ों की बुरी आदत होती है। कई लोगों को गेम की बुरी आदत होती है, जैसे पबजी, ब्लू व्हेल, ऐसे कई गेम हैं जहाँ पे लोग दिन भर रात भर उस गेम के पीछे पड़े हुए हैं। अपना सब काम धाम छोड़ के वह गेम में व्यस्त हैं। यह गेम उन्हें एक तरह का आनंद देता है, एक रोमांच देता है जो आभासी होता है, नकली होता है। लेकिन उस आभासी आनंद को पाने के लिए लोग उस गेम में दिन भर व्यस्त रहते हैं और अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद करते हैं। ऐसे और भी कई लत है। कई लोगों को बोलते रहने की लत होती है। जब वे बोलते नहीं हैं तो वे परेशान हो जाते हैं। जीवन में कोई थोड़ी सी घटना आती है तो वे उसे वहां खत्म नहीं कर सकते। वे 10 लोगों से बातें करेंगे, 10 लोगों पर चर्चा छेड़ेंगे। जीवन में कोई समस्या आई, जीवन में कोई दुख आया, सुख आया, वे 10 लोगों से बातें करते फिरेंगे। फिर ऐसा व्यक्ति जब जरूरत होता है तब वहां नहीं बोल पाता। वह अपनी एनर्जी बोलने में बहुत नष्ट कर देता है। तो ऐसी कई बुरी आदतें हैं जो हमें पता नहीं होती है। लेकिन इन बुरी आदतों को छोड़े कैसे? तो मैंने 30-60-90 का रोल बनाया कि नई आदतें अपनाइए। नई आदतें जैसे अपनाएंगे, बुरी आदतें धीरे धीरे दूर होते जाएंगी। फिर जीवन का उद्देश्य बड़ा रखिए, जीवन का एक लक्ष्य बड़ा रखिए, तब बुरी आदतें छूट जाएंगी। जीवन में प्रेरणा रखिए। वह प्रेम हो सकता है, वह आपका कोई लक्ष्य हो सकता है, वह आपके जीवन का कोई सपना हो सकता है। जब वह लक्ष्य, वह प्रेम, वह चीजें सामने होंगी आपके, तो कैसे आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं? आपके पास समय कहाँ है? 24 घंटे हैं। सफल लोग वही होते हैं जो इन 24 घंटों का बहुत अच्छी तरह उपयोग करते हैं। जब आप 50 लोगों से बातचीत करते फिरेंगे, मोबाइल में घंटों लगे रहेंगे, व्यर्थ की चीज़ों को देखते रहेंगे, मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे, या कई ऐसे मूवीज़ या
मोबाइल में बैठकर देखते रहेंगे, तब आप समय का सदुपयोग कैसे कर पाएंगे। तो जीवन का उद्देश्य अगर बड़ा होता है तो फिर आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है। फिर समय की कमी है आपके पास, आप अपने आप को दिन भर व्यस्त रखेंगे उस लक्ष्य को पाने के लिए। बेकार लोग ही बैठकर इडियट बॉक्स के सामने बैठते हैं और घंटों टेलीविजन देखते रहते हैं। इन चीज़ों से बचिए, आप बेकार आदमी नहीं हैं। जैसे मैंने अपने पुत्र को कहा कि टीवी पर आने का कोशिश करो, टीवी को देखने की नहीं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टीवी मत देखिए या मोबाइल मत चलाइए, यह उपकरण है, यह आपकी उपयोगिता के लिए मैंने कई बार कहा है। तो यह उतने तक ही जितने में आप इसकी उपयोगिता, इसका उपयोग कर सकें। लेकिन अगर यह आपके समय को बर्बाद कर रहा है तो यह चीज़ गलत है। और यह केवल समय को ही नहीं, आपके शरीर को भी खराब कर रहा है। आप जब टीवी देखते हैं, मोबाइल पर घंटों बैठकर कोई मूवी देख रहे हैं, कोई शो देख रहे हैं, तब आप लेथार्जिक मोड में जाते हैं। आपके शरीर की व्यवस्था बिगड़ने लगती है, फिर जिसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर, आपकी नींद पर, हर चीज पर पड़ता है। अपने आप को इतना थका डालिए कि रात में जब आप बिस्तर में पड़े तो 2 मिनट में आपकी खर्राटे आने लगे। जब आपका ऐसा जीवन हो जाएगा तो समझिए आपका जीवन सही जा रहा है। अगर रात में नींद नहीं आ रही है, आपकी नींद गहरी नहीं हो रही है, आपकी नींद की गुणवत्ता सही नहीं है, तो वह जीवन सही नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए और बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है अच्छी आदतों को अपनाकर। अगर एक रूम में अंधेरा, घना अंधेरा है, तो उसे बाल्टी लगाकर बाहर फेंका नहीं जा सकता। उसे दूर करने का केवल एक उपाय है, एक दिया जला लीजिए। फिर बहुत बुरी आदतें हैं तो एक एक कर सबसे लड़ाई करिए, एक एक करके सबको दूर करिए और अच्छी आदतों को अपनाकर एक दिया जलाकर उसे दूर किया जा सकता है। वरना आप उस फरीद बाबा की तरह खंबे से चिपके रहेंगे और कहते रहेंगे बचाओ बचाओ, छुड़ाओ छुड़ाओ, तो यह होने वाला नहीं है। तो अच्छी आदतें अपनाइए, बुरी आदतें अपने आप दूर हो जाएंगे। 30-60-90 का नियम अपनाइए, होश रखिए, कोई भी कार्य करते समय होश रखिए, तो उससे आपसे गलत कार्य नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।